नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन गाइस। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और गाइस बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ग्लोबली। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वालिफायर से। जो आईसीसी के जो क्वालिफायर्स चल रहे हैं, जो कि मतलब डिसाइड करेगा कि कौन सी वो दो टीमें होंगी जो क्वालिफाई करके जाएंगी और पार्टिसिपेट करेंगी, जो इंडिया में अभी वर्ल्ड कप होना है 50 ओवर्स का। तो गाइस मैं कह रहा हूँ क्वालिफायर्स ही इतने इंटरेस्टिंग हो रहे हैं कि आप सोचो जब मेन मेगा इवेंट आएगा तो वो कितना मतलब इंटरेस्टिंग होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी फ़ाइट मतलब चल रही है क्वालिफायर्स को लेके। तो हालांकि अब डिसाइड हो चुका है, फैसला हो चुका है कि कौन सी वो दो टीमें होंगी जो क्वालिफाई कर गई हैं और जो पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया में। पहले तो जब गाइस ये क्वालिफायर्स स्टार्ट हो रहे थे तो हर किसी ने यही बोला था, हर किसी ने क्या, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी यही लग रहा था कि जो दो टीमें वो इजीली जो क्वालिफाई कर जाएंगी वो होंगी नो डाउट श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़। बिकॉज इन दोनों टीमों का ये था कि पास्ट में ये वर्ल्ड कप विनर्स भी रहे हैं और देखा जाए तो बढ़िया प्लेयर्स हैं और मोर ओवर सबसे मतलब एक्सपीरियंस साइड्स थी दोनों। बट श्रीलंका ने अपना जो उनका था एक कि मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियंस रही हैं ये दोनों टीमें। श्रीलंका ने उस टैग को जस्टिफाई किया, श्रीलंका ने बढ़िया खेला। ग्रुप स्टेज में वो अनडिफीटेड रहे, सुपर 6 में आके भी वो अनडिफीटेड रहे। अभी उनका एक मैच रह गया वेस्ट इंडीज़ के साथ, अब मुझे लगता है वो वेस्ट इंडीज़ को भी हरा जाएंगे। तो श्रीलंका ने मतलब बढ़िया किया और क्वालिफाई करने वाली वो पहली टीम थी। सेकंड गाइस जो सेकंड स्पॉट था उस पे तो सबको स्टार्टिंग से यही था कि वेस्ट इंडीज़ करेगी बढ़िया। बट वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ पहले वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे से हारी, नीदरलैंड से हारी, स्कॉटलैंड से भी हार गई, तो वेस्ट इंडीज़ बाहर होगी। फिर ये था कि जो मतलब होस्ट नेशन है जिम्बाब्वे बढ़िया क्रिकेट खेल रहा था और मेरे को भी यही था कि शायद जिम्बाब्वे ही वो सेकंड टीम होगी जो क्वालिफाई कर पाएगी। बट जिम्बाब्वे को श्रीलंका ने 9 विकेट से थ्रैश किया, बड़े बुरे तरीके से हराया। उससे क्या हुआ, उनकी जो नेट रन रेट था वो बहुत मतलब डाउन में चला गया, जो 9 विकेट लॉस उनको श्रीलंका से हुआ। उसके बाद रही सही कसर स्कॉटलैंड ने निकाल दी, स्कॉटलैंड ने भी उनको हरा दिया। तो गाइस अब लग रहा था कि स्कॉटलैंड जो है कि मतलब फेवरेट थी। कल तक तो यही, परसों तक तो यही था कि स्कॉटलैंड ही क्वालिफाई करेगी। बिकॉज स्कॉटलैंड का ये था कि स्कॉटलैंड नेट रन रेट में नीदरलैंड जो तीसरे नंबर पे थी, नीदरलैंड से वो आगे थी और एक वर्चुअली डिसाइडर था कल, जो जीतता वो क्वालिफाई करता। बट अगर स्कॉटलैंड हार भी जाती तो उनको मेक श्योर करना था कि वो 34 रन के मार्जिन से नीचे लेस हारे। बट कहते हैं ना क्रिकेट है, क्रिकेट में आप कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्या खेला नीदरलैंड ने, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीदरलैंड ऐसा कर जाएगी। मुझे भी लग रहा था कि नीदरलैंड नहीं कर पाएगी, बिकॉज 270 प्लस का जो स्कोर होता है वो हमेशा एक ट्रिकी से स्कोर होता है और ऐसा भी नहीं कि बड़ा कम स्कोर था कि इजीली चेस हो जाता। बट स्कॉटलैंड की बॉलिंग को देखते हुए मुझे लग रहा था कि नहीं, ये मतलब इतना है कि ये हार भी जाएंगे तो ये है, इतना है कि मैच ये ले जाएंगे, मतलब क्वालिफाई ये कर जाएंगे। बट कहते हैं ना ऐसे ही स्टार्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब कोई आप ऐसी इनिंग खेल जाते हो। क्या मतलब लड़का है, मतलब वास्ट डी लीड, क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस था उस बंदे का। पहले उसने 5 विकेट लिए, ऐसे बॉलर उसने 5 विकेट निकाले तो, और उनको रिस्ट्रिक्ट किया 270 के अराउंड। और फिर जब बैटिंग करने आए तो उनको ये जो रिस्पेक्टिव टारगेट था ये इनको मतलब 44 ओवर्स में कंप्लीट करना था नीदरलैंड को। और हालांकि स्टार्ट इनको ओपनिंग में अच्छा मिल गया, मतलब ओपनर्स जो थे उन्होंने 60 प्लस रन का जो स्टैंड किया, उससे मतलब बेस जो थी इनकी बेस बढ़िया होगी। बट वही विकेट्स गिरना स्टार्ट हुए और मुझे लग नहीं रहा था, एक टाइम पे आप मानोगे एक टाइम पे उनको 44 समथिंग रन चाहिए थे, वो भी आई थिंक 4 ओवर्स में 44 समथिंग रन चाहिए थे और वो भी 5 विकेट्स इन हैंड। तो मतलब उस टाइम तक भी मुझे लग रहा था कि शायद स्कॉटलैंड कुछ कर जाएगी, मतलब स्कॉटलैंड ये मैच मतलब बेशक हार जाए बट ये कि स्कॉटलैंड ये मैच जीत जाएगी। बट क्या खेला वास्टी लीड, मैं कहता हूँ सारा दिन ही उसी बंदे का था। विकेट्स उसने 5 निकाले, फाइफर
मतलब और बहुत रेयर होता है फाइफर निकालना एक ऑलराउंडर के लिए, फाइफर निकालना और एट द सेम टाइम सेंचुरी भी स्कोर करना। बंदे ने सेंचुरी मतलब 123 समथिंग स्कोर किया, और उसी की सेंचुरी की ही बदौलत नीदरलैंड ने वो जो टारगेट था वो 42 पॉइंट्स कुछ बॉलों में 42 पॉइंट आई थिंक दूसरी तीसरी बॉल में वो उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया। ना सिर्फ टारगेट अचीव किया बल्कि स्कॉटलैंड को निकाला बाहर और खुद क्वालिफाई उन्होंने कर लिया। तो क्वालिफायर्स के हिसाब से अब जाएं तो श्रीलंका क्वालिफायर नंबर 1 है और नीदरलैंड क्वालिफायर नंबर 2 है। तो ये दो टीमें जो हैं कि वो जो मेन इवेंट जो मेगा इवेंट होना है आईसीसी का इंडिया में, उसके लिए इन दोनों टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफायर्स टूर्नामेंट जो था वो करके पार अब क्वालिफाई कर लिया है। तो वो अब देखेंगे अब कैसे खेलती है। बाकी श्रीलंका के आने से बहुत खुशी हुई मेरे को, बिकॉज सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप है और आपको पता है श्रीलंका आल्सो मतलब सब कॉन्टिनेंट में ही लाइज करती है, और श्रीलंका के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बैटिंग उनकी बढ़िया है और इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेगी श्रीलंका। मतलब अगर वर्ल्ड कप की बात करो, क्योंकि जिन कंडीशंस में ये वर्ल्ड कप होना है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर किसी को ज़्यादा सूटेबल है तो वही है सब कॉन्टिनेंट्स जो टीम्स हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ये जो 5 टीमें हैं, ये पाँचों टीमें अब हैं इस वर्ल्ड कप में, तो देखना दिलचस्प होगा ये कैसे परफॉर्म करती है। बट मुझे ये लगता है कि ये टीमें बेटर करेंगी। अच्छा, अब गाइस जो मेन हमारा वीडियो का जो मेन सेगमेंट तो नहीं मैं बोलूँगा, बट जो मेन शो है जिसके लिए हमने बात करनी है वो है एशेस। गाइस क्या मैच हुआ पहले दिन, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ ये ब्यूटी है एशेस की। मतलब आप क्या बताऊँ, एशेस है तो टेस्ट क्रिकेट का, मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक एशेस है। मतलब आप ये इसमें एक चीज़ गाइस, क्योंकि 2 मैच इंग्लैंड हार चुकी थी तो ये तो ऑन द कार्ड्स था कि इंग्लैंड कुछ ना कुछ चेंज करेगी और चेंज करना मतलब बनता भी था। और चेंज करने के लिए डिपार्टमेंट जो मेन कंसर्निंग डिपार्टमेंट था वो उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट था, बिकॉज उनकी जो बॉलिंग थी वो उस हिसाब से क्लिक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि होम कंडीशंस में इन लोगों को मतलब उस हिसाब की बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे जैसे कि इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। बट वही उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी लाइनअप अनाउंस कर दी। मार्क वुड की वापसी, मेरा फेवरेट। मैं तो चाहता था कि मार्क वुड खेले, पहला ही एशेस खेले, बट वही मौका नहीं मिला। तीसरे मैच में अब भी मौका मिला और क्या इम्पैक्ट बंदे ने क्रिएट किया। क्रिस वोक्स की वापसी हुई, मतलब उन्होंने अपनी जो बॉलिंग लाइनअप थी उसको स्ट्रेंथन किया। और एंडरसन जो कि हमारे वेटरन इतना बड़ा स्टार है इंग्लैंड का, उसको उन्होंने ड्रॉप किया और मोइन अली की वापसी हुई। तो ये 3 चेंजेस के साथ इंग्लैंड उतरी और क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। दोनों ही फास्ट बॉलर्स ने, वोक्स ने भी बढ़िया बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले। बट जो मेन हाईलाइट थी उनकी बॉलिंग वो थी मार्क वुड गाइस। मैं मार्क वुड की इसलिए ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि जो स्पीडस्टर होते हैं ना, जो फास्ट बॉलर होते हैं, बिकॉज मार्क वुड की जो अपनी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो एबिलिटी है वो ये है कि वो 155 प्लस कंसिस्टेंटली 155 प्लस मतलब वो क्लॉक करता है। वो 155 प्लस की स्पीड से बॉल कंसिस्टेंटली करता है। और होता है ना यार कि व्हेन यू हैव पेस एट योर साइड तो आप कुछ भी कर सकते हो। और उसने एग्जांपल दिखाया, विकेट से चाहे कुछ ऑफर हो ना हो, स्विंग हो या ना हो, बॉल सीम हो ना हो, बट अगर आप बॉल फास्ट करते हो, इफ़ यू नो हाउ टू बॉल फास्ट, देन वो इम्पैक्ट क्रिएट आप कर सकते हो। और वो उसने किया भी। मतलब क्या बॉलिंग की उस बंदे ने, और उसी की बॉलिंग ही थी जो ऑस्ट्रेलिया को इतने कम स्कोर पे पहले ही दिन उन्होंने आउट किया। तो हेड्स ऑफ टू हिम। और मैं तो हैरान हूँ कि मतलब मार्क वुड को आपने इतने टाइम से खिलाया क्यों नहीं। आपको खिलाना चाहिए था उस बंदे को, बिकॉज जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा पेस है वो डेडली है, वो हर किसी सिचुएशन में डेडली है वो बंदा। बाकी गाइस नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मिचेल मार्श एज वेल। बंदे ने 2019 में लास्ट अपना टेस्ट मैच खेला था और उसके बाद किसी इंटरव्यू में कोई तो इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में उस बंदे ने बोला था कि लाइक वो कि मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल हेट मी। तो आज वो दिन था। मैं कहता हूँ एवरी ऑस्ट्रेलियन विल फॉल इन लव विद हिम, कि जिस तरह की उस बैटिंग उस बंदे ने की, मतलब बेस्ट बॉल अप्रोच का हम सुनते आ रहे थे, हम देख रहे थे इंग्लिश क्रिकेटर कैसे बैटिंग करते हैं। मतलब 5-6 रन पर ओवर की जो रन रेट हम यूजुअली वनडे या फिर ऑब्वियस T20 में तो और ज़्यादा मतलब तेज़ी से रन बनते हैं। बट अगर वनडे की बात की जाए तो
6 रन पर ओवर बहुत मतलब अच्छी रन रेट मानी जाती है, और उसी रन रेट से वो टेस्ट मैच खेल रहे थे। बट कमिंग बैक टू द मिचेल मार्श इनिंग्स, मैं कहता हूँ उस टाइम ऑस्ट्रेलिया मतलब पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया के 3 डाउन थे, तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतना बढ़िया नहीं कर पाएगी। बट जिस तरीके से मिचेल मार्श आया और जिस तरीके से उसने मारना स्टार्ट किया, मतलब वो एक ऐसी इनिंग्स थी जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 270 तक 260 प्लस मतलब स्कोर कर पाई। और होता क्या है, जब कोई बैट्समैन इस तरह से आउट ऑफ नोवेयर कहीं मतलब आके जैसे टीम को उठाता है अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, तो उससे क्या पूरी टीम का जो मतलब कह सकते हो कि जो पूरी टीम का जो मोराल होता है वो थोड़ा बूस्ट अप हो जाता है। और वो देखने को भी मिला जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया, तो इंग्लिश टीम के भी 3 आउट कर दिए उन्होंने जल्दी। तो कमिंस ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की स्टार्टिंग में, और मिचेल मार्श ने 1 विकेट भी लिया जैक क्रॉली का, जो कि बहुत डेंजरस लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो आगे टिक के अच्छे बढ़िया खेल लेंगे। चलो अभी देखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग में भी बहुत डेप्थ है। जैसे अभी जो रूट है, जॉनी बेयरस्टो है, बेन स्टोक्स का आना अभी बाकी है, मोइन अली है, क्रिस वोक्स खेल रहा है, तो वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। तो नो डाउट स्टुट ब्रॉड भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो ये है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग की जो डेप्थ है वो भी बहुत लंबी है। तो अब देखना मतलब दिलचस्प होगा ये कैसे आगे कर पाते हैं। बाकी गाइस जो तीसरी जो बड़ी बात वो ये है कि इन बीसीसीआई ने अजीत अगरकर को सिलेक्शन कमेटी का हेड अनाउंस कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं अजीत अगरकर, बिकॉज एक तो उन्होंने सर्व बहुत किया हुआ है इंडिया को, और सबसे बड़ी बात उनको मतलब भली भांति पता है कि इस टाइम क्या मतलब रिक्वायरमेंट है टीम को, बिकॉज उन्होंने T20 भी खेली हुई है, उन्होंने ODIs भी खेली है, और उन्होंने टेस्ट भी ठीक ठाक खेले हुए हैं। तो एक मतलब प्लेयर के तौर पे हमने उनको देखा है और वो बढ़िया है। मैंने तो उनको मतलब लाइक कमेंट्री करते हुए भी सुना है, और टीवी शोज़ पे वो एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट भी आते हैं, और उनके जो एनालिसिस होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। तो मतलब क्रिकेट की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जो डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी अब उनके अच्छे दिन आएंगे, बिकॉज अजीत अगरकर के आने से ये होप तो है कि आगे इंडिया का जो मतलब जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़के जो मतलब जो डोमेस्टिक सर्किट में बढ़िया कर रहे हैं, उनको चांस मिले। बिकॉज क्योंकि अजीत अगरकर भी उसी सिस्टम से निकल के आगे बढ़े हैं, उन्होंने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर देन उसको उनको आगे उनकी प्रोग्रेस हुई। तो एक ये अच्छी चीज़ है कि अब सिलेक्शन कमेटी का जो इशू था, चेतन शर्मा के जो स्टिंग ऑपरेशन आया और उसके बाद उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद लग रहा था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बट यही उम्मीद थी कोई ऐसा बंदा आए जो क्रिकेट के समझ रखता हो। जैसे चेतन शर्मा भी कोई बुरे नहीं थे, बट ये चीज़ था कि वो उस तरीके के नहीं थे, या मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादातर क्रिकेट मतलब 70s 80s 80s के दौर में खेला है, तो तब तो T20 क्रिकेट था ही नहीं, और वो देख देख के ही मतलब बंदे को पता लगता है। पर क्योंकि अजीत अगरकर ने वो खेला हुआ है, वो सब मतलब लाइक इस जनरेशन के वो इस जनरेशन में वो काफ़ी इस जनरेशन के हैं, तो मतलब उनको, और सबसे बड़ी बात क्रिकेट के साथ जुड़े रहे हैं। चाहे आप कमेंट्री की बात कर लो, चाहे अपना स्पोर्ट्स क्रिकेट एनालिस्ट की रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया, तो उनको क्रिकेट के साथ वो कनेक्टेड रहे हैं, और हम होप करते हैं कि वो आगे जाके बढ़िया ही करें। तो लेट्स सी। बाकी गाइस सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इंडिया बीसीसीआई ने जो T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में खेलनी है उसके लिए भी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। अच्छी बात यह है कि नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तिलक वर्मा का मतलब पहली बार सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद मुकेश कुमार मतलब मुकेश कुमार एक नया चेहरा है। यशस्वी जायसवाल भी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, और उमरान मलिक की वापसी हुई है। बट एक जो मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि उस बंदे की भी जगह बनती थी, और वो थे रिंकू सिंह। बिकॉज रिंकू सिंह, अगर आप आईपीएल को देखते हुए ये टीम सेलेक्ट हुई, बिकॉज आईपीएल T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, और T20 फॉर्मेट
को देखते हुए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी रिंकू सिंह को एक ब्रेक मिल जाए, बट मैं वही रिंकू सिंह को चांस नहीं मिला, रिंकू सिंह टीम पे नहीं है। तो ये मुझे मैं थोड़ा हैरान करने वाला था कि रिंकू सिंह को क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया। पर चलो आज नहीं कल वो होगा, उस बंदे में भी बहुत पोटेंशियल है। और बिकॉज इंडिया को चाहिए भी एक ऐसा फिनिशर कि जो मैच फिनिश कर सके, और उनमें कैपेबिलिटी है। बाकी गाइस एक थोड़ा शॉकिंग सी न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से आई है कि तमीम इकबाल, जो कि उनके मतलब मोस्ट रन स्कोर हाईएस्ट रन स्कोरर थे बांग्लादेश की तरफ से, ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन जिन्होंने स्कोर किए, तमीम इकबाल, उन्होंने मतलब उन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से उन्होंने मतलब संन्यास ले लिया, जो कि थोड़ा हैरान करने वाला था। बिकॉज अभी तो वो 34 ईयर्स के ही थे, जो मेरे हिसाब से 1-2 साल और खेल सकते थे। पिछले 1 साल से इन एंड आउट चल रहे थे टीम से ड्यू टू इंजरी। इंजरियों मतलब पूरे साल उनको इंजरियों ने मतलब घेर के रखा, तो उस वजह से वो मतलब पूरे साल इतना compete कर नहीं पाए। तो पर हैरान करने वाला है मतलब बात ये कि अभी उनमें क्रिकेट बचा था। ऐसा नहीं कि वो क्रिकेट खेल के मतलब अब बस हो चुकी थी उनकी कि हाँ यार क्रिकेट अब मैंने खेल लिया जितना खेलना था। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि ये उनका कोई अचानक से लिया हुआ फैसला नहीं है, काफ़ी टाइम से वो सोच रहे थे। अपनी फैमिली मेम्बर्स और जो उनके अपने फ्रेंड सर्कल है उन सबसे वो बातचीत कर रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो मतलब जो निकल के आ रहा है वो ये था कि जो अभी इनके जो चेयरमैन हैं अपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनके साथ उनकी बन नहीं रही थी, ना ही उनके जो कोच हैं उनके साथ वो बन रही थी। तो मे बी वो भी एक रीज़न होता है ना, जब आपको एक मतलब कह सकते हो कि जब आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मतलब बन पा रही मिल रही, तो फिर होता है यूजुअली प्लेयर्स जब ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो फिर वो रिज़ाइन करने का सोचते हैं, या फिर मतलब शूज़ अपने हैंग करने का सोचते हैं। बट वही तमीम इकबाल के लिए गाइस, जो पहली मेमोरी तमीम इकबाल की आती है मुझे आज भी याद है, 2007 का वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया अर्ली नॉकआउट हो गई थी वेस्ट इंडीज़ में। वो वर्ल्ड कप था 50 ओवर का, और उस मैच में इंडिया को बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया श्रीलंका से हार चुका था, तो इंडिया को बांग्लादेश को हराना ही हराना था। पर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश ने वो मैच इंडिया को हरा दिया था और इंडिया वो वर्ल्ड कप से नॉकआउट हो गई थी। तो उस पर्टिकुलर मैच में मतलब ओपनिंग करते हुए, आई थिंक डेब्यू ही था उनका या पहला कि दूसरा मैच था, बट मैंने उनको फर्स्ट टाइम तब देखा था। और क्या वो इनिंग्स खेली थी, वो निकल निकल के ज़हीर खान को जो उन्होंने मारा ना, वहाँ से मतलब उन्होंने पूरे इंडिया को मतलब निकाल ही दिया। मतलब जीतने वाली जो हम सोच रहे थे कि वो जीते, और वो मतलब उसी हिसाब से वो मतलब उन्होंने इतना बढ़िया बैटिंग की कि वो सब हमारे जो उस टाइम पे ड्रीम थे कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगी। बिकॉज हर बार की तरह हम यही सोचते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप ले, वर्ल्ड कप ले, वर्ल्ड कप ले। बट उस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में वो तमीम इकबाल की जो इनिंग्स थी वो मतलब काफ़ी टाइम तक लास्ट की लोगों के माइंड में। मैं तो मतलब बढ़िया प्लेयर थे, और 8,000 समथिंग स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं अब क्या होता है, वापस आते हैं नहीं आते हैं क्या होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप को 3 महीने रह गए हैं, और सॉरी 100 डेज से भी कम रह गए हैं अब तो उम्मीद करता हूँ कि शायद रीथिंक करें और वापस आ जाएं। बिकॉज उनके आने से डेफिनेटली बड़ा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज हाईएस्ट रन गेटर है बांग्लादेश के लिए, और ओपनिंग ऊपर आके बड़ी इनिंग्स खेलना उन्हें आती है। तो देखते हैं अब कैसे होता है। बाकी का ठीक है गाइस, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली लाइक करना और कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन तब तक के लिए बाय बाय।